बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम कर रहा हूं। लास्ट एपिसोड आपने अगर देखा होगा तो सस्पेंशन के बारे में था। शॉक्स के जो स्प्रिंग थे वो काफ़ी प्रॉब्लम कर रहे थे। ये बैक साइड का शॉक पड़ा हुआ है। इसका स्प्रिंग जो था वो जेन्यन लगा हुआ था, लेकिन उसने मुझे दिया था जेन्यन जो किसी ने वापस किया हुआ था, जिसकी लचक ख़त्म हो चुकी थी। बिल्कुल ज़्यादा मतलब लचक बहुत ज़्यादा आ चुकी थी। तारों की जो पावर थी वो ख़त्म हो चुकी थी रिंग की, तो वो बिल्कुल ही ऐसे नीचे बैठ जाता था। जैसे ही हल्का सा लोड पड़ता था, गाड़ी का जो टायर था वो यहाँ से फेंडर से अंदर घुस जाता था और जाके अंदर ऐसे ज़ोर ज़ोर से टच होता था। और टायर साइज़ मैंने ये बड़ा थोड़ा सा रखा हुआ है। अगर छोटा टायर लगाते थे तो काम चल जाता था, लेकिन गाड़ी लोड पड़ने पे इतनी ज़्यादा नीचे बैठ जाती थी कि बिल्कुल ज़मीन के साथ आ जाती थी। खैर मैंने उससे वो स्प्रिंग रिप्लेस करवाए। उसने मुझे ये वाले स्प्रिंग दिए हैं। तो ये स्प्रिंग मार्क एक्स के थे। उसने मुझे बताया था कि ये मार्क एक्स के हैं। अब मार्क एक्स के स्प्रिंग लगाने का मकसद ये होता है कि मार्क एक्स का पीछे लोड ज़्यादा होता है, काफ़ी हैवी गाड़ी होती है। तो अब जब वही स्प्रिंग इसके अंदर लगेंगे तो ये होते हैं जेन्युइन तार के स्प्रिंग। अगर गाड़ी खड्डे में लगेगी तो उसकी प्रॉपर मूवमेंट होगी। अगर थोड़ी हार्ड तार लगा देंगे तो गाड़ी की ऐसे मूवमेंट ख़त्म हो जाती है, गाड़ी बिल्कुल एक जगह पे ऐसे स्टिल हो जाती है। तो ये मार्क एक्स के स्प्रिंग है, इससे गाड़ी ज़्यादा नीचे भी नहीं आएगी और गाड़ी की मूवमेंट भी प्रॉपर रहेगी। तो ये फिर उसने मुझे सेटिंग करके दी है। सेटिंग ऐसे करते हैं कि इनके दोनों के साइज़ इक्वल होने चाहिए। एक ये स्प्रिंग पड़ा हुआ है और एक वो पड़ा हुआ है। दोनों को मेजर कर लेते हैं, बराबर होनी चाहिए दोनों की साइज़। और अगर मैंने थोड़ी सी बिल्कुल डाउन करनी है तो यहाँ से मैंने एक रिंग इसका जो है इसको ज़्यादा क्लोज़ करवा दी। जो रिंगों के गैप होते हैं ना, इनको थोड़ा थोड़ा क्लोज़ अगर करवा देंगे तो गाड़ी थोड़ी सी नीचे डाउन आ जाएगी। तो एक ये काम करवाया मैंने। उसके बाद ये जो जेन्यन आगे वाले स्प्रिंग थे, जेन्यन तो नहीं थे, ये थोड़ी मोटी तार वाले थे, क्योंकि इसमें 2-3 मॉडल्स आते हैं इस गाड़ी में। उस स्प्रिंग वाले ने मुझे ये बताया था ये स्प्रिंग जेन्यन लगे हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता किस गाड़ी के लगे हुए हैं, थोड़ी मोटी तार के लगे हुए हैं। इन स्प्रिंगों का मकसद होता है गाड़ी में पैकिंग भी नहीं रखनी पड़ती है और गाड़ी खड्डे में लगेगी तो ऊंची ही रहेगी। अब ये गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची हो गई थी आगे से बगैर पैकिंग के भी, तो मैं चाह रहा था थोड़ी सी गाड़ी डाउन आ जाए। मैंने इस स्प्रिंग को यहाँ से कटवा दिया है। इसका एक बल ऐसे और था, ये यहाँ तक आ रहा था। मैंने उसको कहा था बिल्कुल 1 इंच मैंने सिर्फ डाउन करना है गाड़ी को, तो उसने एक बल काटा। एक बल काटने के बाद जैसे मिसाल अगर मैं यहाँ से काटूंगा इसको तो ये ऐसे सिरा ऐसे इधर को बहुत बाहर की तरफ निकला रहेगा, और जब इसको मैं यहाँ पे बेस में बिठाऊंगा तो ये बैठेगा नहीं। फिर जब यहाँ से काटते हैं स्प्रिंग को, काटने के बाद जो इसका किनारा होता है इसको ऐसे अंदर की तरफ मोड़ते हैं। उनके पास बड़े बड़े वो बारी पड़ी होती है, वो लगाते हैं, बारियाँ सी बनाई होती हैं उन्होंने, तो वो लगा के उसको ऐसे अंदर की तरफ मोड़ते हैं और थोड़ी मार के उसके अपने वो बांग के अंदर फंसाते हैं। फंसा के ऊपर से थोड़ियाँ मार के इसको यहाँ पे नीचे इसका ये गैप कम कर देते हैं, इसको इसके साथ बिठा देते हैं। इसके साथ ये होता है कि जो ये आखिरी रिंग होता है ना, इसको बिल्कुल ऐसे स्मूथ होना चाहिए, बराबर पे होना चाहिए। बाकी रिंग तो ऐसे टेढ़े टेढ़े होते हैं ना, आखिरी रिंग ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तो इसको अब आप देखें, अब ये स्ट्रेट हो गया ऐसे, नहीं तो सारे रिंग ऐसे इस रुख की तरफ जा रहे हैं ऐसे। अब ये आखिरी रिंग जो है ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट इस साइड पे आ गया। अब ये बेस के अंदर ईजी बैठ जाएगा जैसे यहाँ पे बैठा हुआ है। और ये जो अगला स्प्रिंग है ये मोटा ज़रूर है लेकिन इसकी वर्किंग प्रॉपर है। एक होता है देसी तार का स्प्रिंग, वो देसी तार का स्प्रिंग तो हिलता ही नहीं है अपनी जगह से। ये इसकी मूवमेंट बहुत अच्छी है, इसके ऊपर जैसे ही लोड पड़ता है गाड़ी का सस्पेंशन शॉक्स वगैरह प्रॉपर मूव करते हैं। लेकिन थोड़ी सी गाड़ी ऊंची थी, मैंने सिर्फ उसको डाउन करवाया, तो मैंने ये स्प्रिंग अपने वेस्ट नहीं किए हैं। ये मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के स्प्रिंग है। वो मुझे खुद कह रहा था कि ये वाकई स्प्रिंग बहुत अच्छे हैं, तो आप बस इनका ये कटवाएंगे। तो अव्वल तो मुझे कह रहा था ना कटवाओ, गाड़ी ऊंची सही है। मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ी सी ना शो बनानी है गाड़ी, तो इस वजह से मुझे डाउन करनी है। तो एक ये उसने फिर यहाँ से काटा, इसको डाउन किया। उसके बाद जो लोअर रिंग्स होते हैं, जो गाड़ी को येलो कलर के स्प्रिंग होते हैं, वो डालते हैं जब गाड़ी को नीचे करने के लिए। उसका नुकसान ये हो जाता है कि गाड़ी का टायर यहाँ पे फेंडर के अंदर तो आ जाता है, लेकिन गाड़ी का सस्पेंशन इतना हार्ड हो जाता है, क्योंकि वो देसी तार का स्प्रिंग होता है, उसमें लचक नहीं होती है, ऐसे मूवमेंट नहीं करता वो। अगर वो इतना डाउन आने के बाद उसके में लचक रहेगी तो टायर बिल्कुल जाके ऐसे ऊपर नीचे होता होता फेंडर के अंदर जाके ज़ोर ज़ोर से लगेगा। और वो ज़ोर ज़ोर से लगने के बाद क्या होगा कि टायर की किनारियाँ हवा लीक करती जाएंगी। जब गाड़ी का टायर के ऊपर यहाँ पर कोई चीज़ लगेगी तो यहाँ से हवा लीक होगी। ऐसे करते करते हवा लीक होते होते टायर इसके रिम से उतर जाएगा। और यही सीन मेरे साथ हुआ था जब मैंने वो हल्की क्वालिटी के स्प्रिंग डाले थे। खैर वो जो लोअरिंग्स होते हैं उससे गाड़ी डाउन तो हो जाती है, लेकिन हार्ड बहुत हो जाती है। वो ऐसे झटके ही मारती रहती है गाड़ी, बिल्कुल ऐसे 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 जंपों में लगती है। वो मेरा मकसद नहीं था। और दूसरी चीज़ ये कि जब गाड़ी को डाउन करते हैं तो उसमें एक और नुकसान ये होता है कि हमें ये फेंडर शील्ड उतारनी पड़ जाती है। और ये देखें, जब टायर इस फेंडर के अंदर घुसता है तो इस शील्ड को वो काट देता है। सबसे पहले ये शील्ड लगी हुई है,
इस शील्ड को हमें उतारना पड़ जाता है। जो मैं ये नहीं चाहता कि शील्ड को उतारूँ, क्योंकि अगर शील्ड उतरेगी तो जब टायर चलेगा उसका सारा कचरा यहाँ से अंदर जाएगा। जो इस जगह पे गेट की वायरिंग आ रही होती है और इशारे की वायरिंग होती है वो सारी उसमें कचरा फंस जाता है, और दूसरी मिट्टी यहाँ से उड़ के इस हेडलाइट के अंदर ग्रिपों में जाती है। हेडलाइट सारी आपकी बेड़ा गर्क हो जाता है। इस वजह से शील्ड मैं नहीं उतारना चाहता कभी भी, और दिल भी करता है गाड़ी थोड़ी सी डाउन भी कर लूँ। अब उसके लिए मैंने इजी हल यही समझा था, जैसे ये स्प्रिंग है इसको मैंने कटवाया थोड़ा सा, बिल्कुल एक रिंग इसका कटवाया कि गाड़ी में अगर टायर में और फेंडर में इतना गैप है तो अब वो इतना आ जाएगा, और जब थोड़ा सा लोड पड़ेगा तो इतना रह जाएगा, बाकी इतना जो स्पेस रह जाएगी बाकी वो ऐसे लचक लेगी, ऐसे ऐसे मूवमेंट, ऐसे ऐसे जब गाड़ी खड्डे में लगेगी टायर अंदर जाएगा वापस आएगा, अंदर जाएगा वापस जाएगा, और ये शील्ड को टच नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने बिल्कुल माइनर सा गाड़ी को डाउन करवाया और खूबसूरत भी लगेगी गाड़ी। तो ये थी इसकी अपडेट। तो बहरहाल ये स्प्रिंग उसने इनका मतलब कि यही वाले मेरे एडजस्ट कर दिए, और वो वाले स्प्रिंग जो है वो उसने मार्क एक्स के दे दिए हैं। अब इनकी फ़िटिंग चल रही है, फ़िटिंग करके इसको सारा सेट वेट करके तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है इसका फाइनली। तो उम्मीद है कि ये मसला हल हो जाएगा। उसके बाद मेरा थोड़ा सा प्लान था इसे कैलिपर्स वगैरह को पेंट करने का, लेकिन फ़िलहाल अभी प्लान थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। फ़िलहाल एक दफ़ा मैं ये सारी इसकी फ़िटिंग करूँगा, क्योंकि सारी गाड़ी जो है वो बिल्कुल ईंटों पे खड़ी की हुई है, सारे इसके शॉक्स वगैरह रिमूव किए हुए हैं। तो ये थी जी अपडेट। और उसके अलावा जो एक और मसला आ रहा था, यहाँ पे ये देखें ये पतरी लगी हुई है, इस पतरी के अंदर इसके ब्रेक शूज़ मूव करते हैं आगे पीछे। अगर ये पतरी टूट जाती है तो ब्रेक शू अंदर खड़कते हैं, छन छन की आवाज़ आती है खड्डे में लगने से, जो कि मेरा उस साइड पे मसला आया हुआ है। ये देखें यहाँ पे पतरी नहीं है, पतरी नहीं है तो ये ब्रेक शू अंदर जो है ये इस कैलिपर के साथ टच होगा, जिसकी वजह से खड्डे में लगने से बड़ी छन छन की आवाज़ आएगी। अब मैं क्या करूँगा, ये पतरी ला के ढूंढ के लगाऊंगा तो ये पतरी मुझे 500-1000 से कम तो मिलनी नहीं है, और खज्जल खराबी बहुत होनी है। बिलालगंज में जाना, जिसके पास ये जेन्युइन पूरा कैलिपर पड़ा होगा उसने एक पतरी निकाल के देने के मुझसे 1000 रुपये लेना, वो तो हामी नहीं भरेगा। तो बड़ी खज्जल खराबी के बाद उसका हल मैं क्या करूँगा, बाइक की ट्यूब काटूँगा, ट्यूब काट के यहाँ पे रखूँगा और इस कैलिपर को उसके अंदर फंसा दूँगा। तो उससे ये होगा कि इसकी जो फ्री प्ले है वो ख़त्म हो जाएगी और ये आवाज़ आना बंद हो जाएगी। तो ये 2 काम हो रहे हैं जी। तो इंशाल्लाह ये काम कंप्लीट करने के बाद गाड़ी जब फाइनल टायरों पे आ जाएगी, व्हील्स पे आ जाएगी, तो इसकी आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगा। ये है जी बैक साइड से। तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट करने के बाद आपसे मुलाकात होती, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।